बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है सूरज और चाँद ग्रहण के औकात के दौरान क्या एहतियात करनी चाहिए। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं और मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है कि 7 सितंबर को चाँद ग्रहण लगने जा रहा है। 7 सितंबर की रात को नाज़रीन ये चाँद ग्रहण लगेगा और ये इस साल का तीसरा ग्रहण होगा। बहरहाल इसके औकात के हवाले से नाज़रीन एक तफसीली वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ये वीडियो उसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में है कि सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण के दौरान कौन कौन सी एहतियात आपको करनी चाहिए। नाज़रीन, सूरज और चाँद ग्रहण के औकात के दौरान नाज़रीन ऐसी शुआएँ उस दौरान पैदा होती हैं कि जो कि इंसानी सेहत को बराह रास्त मुतासिर करती हैं। इसमें नाज़रीन तीनों किस्म के अफराद मुतासिर हो सकते हैं कि हामला ख़वातीन भी मुतासिर हो सकती हैं और नौज़ायदा बच्चों की सेहत पर भी असर पड़ता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी ज़हनी सेहत पर भी असर पड़ता है, और आम इंसान, ये तीनों किस्म के लोग मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन इन तीनों किस्म के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ एहतियात हैं कि इन तीनों के लिए क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। और नाज़रीन, जो कि आम अफराद हैं यानी कि मर्द हजरात हैं, उनको मतलब ये कि कोई भी नया काम वो इस दौरान हरगिज़ ना करें, किसी नए काम की इब्तदा ना करें, मंगनी शादी ना करें इस दौरान, और ना इस दौरान कोई मंगनी शादी की तकरीब करें, और ना मंगनी शादी को इन चाँद ग्रहण के औकात पर तय किया जाए। और चाँद ग्रहण के औकात के दौरान ऐसे अफराद से ख़ुसूसी तौर पर बचें जिस पर आपको ये शक हो कि ये जादू टोने करवाने में या करने में मुलविस है, और उस इंसान से आप ख़ुसूसी तौर पर बचें। और अपने इस्तेमाल की कोई भी चीज़ आप उसको ना दें, अपना कपड़ा, जूती, हत्ता कि इवन के कोई पेन कागज़ तक उस इंसान से बिल्कुल उस दौरान आप बचें। मतलब अपने इस्तेमाल की कोई भी आप अशिया उसको हरगिज़ ना दें, क्योंकि जो ये जादूगर अफराद होते हैं तो ये इस दौरान बड़े मुतहरिक होते हैं। सूरज चाँद ग्रहण के औकात के दौरान जादूगरों से हमें बचना चाहिए। और नाज़रीन, इसकी एक ये भी एहतियात है कि इसके लिए एक फ़िल्टर वाले मखसूस किस्म के चश्मे होते हैं जिसको लगाकर हम सूरज चाँद ग्रहण का मुआयना कर सकते हैं या इसको विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए वो चश्मे हरगिज़ इस्तेमाल नहीं आप कर सकते जो कि आप धूप से बचने के लिए करते हैं। ये मखसूस चश्मे होते हैं। अगर आपको देखना है तो बराह रास्त ना देखें, कोई भी इसको बराह रास्त हरगिज़ ना देखें। पानी लें किसी बर्तन में और उसमें इसका आप नज़ारा कर लें। और नाज़रीन, जो ख़वातीन हैं वो जिस घर के अंदर हामला ख़वातीन मौजूद हैं तो उसके अंदर कोशिश करें कि आग रोशन ना की जाए, मतलब या उस कमरे में और या उस पोर्शन में आग ना जलाई जाए। और तकरीबन ये 6 घंटे का सूरज ग्रहण है, तो इस दौरान बहुत से लोगों ने कहा है कि क्या हम खा पी भी सकते हैं। बिल्कुल जी, आप खा पी सकते हैं। तो आप होटल से भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं, होटल से आप खाना मंगवा लें, पका पकाया ले आएँ, एक दिन से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। तो आप ख़ुसूसी तौर पर इन चीज़ों की एहतियात करें सारी ज़िंदगी, क्योंकि हामला ख़वातीन बिल्कुल घर में छत के नीचे रहें, लेटी रहें, खुले आसमान में हरगिज़ ना जाएं। और छुरी कैंची का उस घर के अंदर इस्तेमाल ना किया जाए, किसी चीज़ को काटने फाड़ने का अमल हरगिज़ ना किया जाए। और जो मर्द हजरात हैं अक्सर उनको सिगरेट नोशी की आदत होती है, तो वो सिगरेट नोशी करते हैं, तो आपको चाहिए कि सिगरेट नोशी आप उस घर में ना करें। और मर्द हजरात हैं या जो कि जोड़े शादीशुदा हैं जिनको अल्लाह ताला ने उम्मीद अता की है, तो वो किसी भी मखसूस अंदाज में ना बैठें, यानी कि किसी एक साइड पर दबाव देकर ना बैठें, बिल्कुल सीधा बैठें। और जो हामला ख़वातीन हैं वो बिल्कुल सीधी लेटी रहें, वज़न ना उठाएं, किसी भी किस्म का ताकत का इस्तेमाल ना करें, खुले में ना जाएं। और बहुत से ख़वातीन ने ये सवाल किया है कि क्या हम इस दौरान सो सकते हैं। ये आप सो नहीं सकते। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि जो बच्चे होते हैं, जो नौज़ायदा पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी आंखें पूरी तौर पर नहीं खुलती। तो बहुत से लोगों से ये सवाल कि आपके बच्चों की आंखें क्यों नहीं खुलती। उन्होंने कहा हम सूरज या चाँद ग्रहण के औकात के दौरान हम सो गए थे, इस वजह से हमारे जो बच्चों की आंखें हैं वो पूरी नहीं चल फिर सकते हैं। बहुत से लोग सवालात करते हैं जी चल फिर सकते हैं, और
खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन म्यूज़िक ऊंची आवाज़ में नहीं आप सुन सकते, ठीक है। और जो ये सूरज चाँद ग्रहण जो होते हैं, ये जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं उनकी सेहत पर ये बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। नौज़ायदा बच्चों के जिस्म पर जलने और कटने के निशानात देखें। नाज़रीन, ये वीडियो आपकी रहनुमाई की खातिर बनाई है कि ताकि आप इस वीडियो से रहनुमाई हासिल करें और किसी बड़े नुकसान से बच जाएं। और वीडियो को शेयर करें ताकि कोई दूसरा भी उस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके। तो वीडियो के आखिर में तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो मेरा नंबर मौजूद है टिकटॉक के अकाउंट में, टिकटॉक की अकाउंट की बायो में भी मेरा नंबर मौजूद है, और दीगर मेरे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब से भी मेरा नंबर लिया जा सकता है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।